जी हाँ, वक्त है सवाल घर घर का। सवाल घर घर का, छोटे छोटे सवाल जो हम सबके मन में आ रहे हैं, उनके बारे में हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। हमारे साथ आज सवाल घर घर का में मौजूद हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद लाल और मैक्स हेल्थ केयर की डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर मोनिका महाजन। डॉक्टर लाल, स्वागत है आपका। डॉक्टर मोनिका, स्वागत है आपका। आप लोग बड़े डॉक्टर हैं, सब बड़े बड़े डॉक्टर जब आते हैं तब उनको फिर बोलते हैं कि हमारे सवाल जो हैं, ये व्यूअर्स के सवाल जो हैं, ये छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च की वाले सवाल नहीं कर रहे हैं। हम वो सवाल करना चाह रहे हैं जो लोगों के मन में आम तौर पर आ रहे हैं। खासकर आज जो ये कल जो खबर आई उसके बाद एक ये सवाल आया, तो मैं आपके पास आऊँगा डॉक्टर लाल कि ये खाने की होम डिलीवरी करवा लें या ना करवाएं, ये तो खतरा हो गया। देखिए जी, आजकल हमारी तरफ से इसको इनकरेज करना चाहिए और जो लोग ये भेज रहे हैं इन लोगों को, हाँ, उनको उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। तो ये बैन करके इनको आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे जो टाइम आने वाला है या ये टाइम जो है इसमें आपको होम डिलीवरी ही चाहिए। अच्छा, अब सारा हाँ। काम 80% आपका होम डिलीवरी से होगा। नहीं, तो हमारी राय ये है कि पके पकाए खाने की होम डिलीवरी अवॉइड करें अगर कर सकते हैं तो। हाँ, नहीं, कभी कदाई देखिए, ये तो एक ह्यूमन नेचर है कि जो रोज आप खाते हैं वो दिन रात और 20 दिन 25 दिन नहीं खा सकते, तो कभी कभाई आपका मूड करता है। और क्योंकि हम लोगों को अभी बाहर जाना अलाउड नहीं है, रेस्टोरेंट्स होटल सारे बंद हैं, तो ये होम डिलीवरी एक इम्पॉर्टेंट जरिया है। जो कई लोग बीमार हैं या वृद्ध हैं, उनके लिए भी आप उनका सोचिए। जी जी, बिल्कुल। तो हमारी तरफ से ये इस चीज को इनकरेज करना चाहिए, पर इनको थोड़ा सर्विलेंस के अंदर डाल के। डॉक्टर मोनिका, तो अब जैसा डॉक्टर लाल भी कह रहे हैं, अब कभी कभी तो मंगवाना पड़ जाता है और ये दिक्कत है, पैरानॉइड भी नहीं होना है, लेकिन ये जो हो गया उससे डर भी लगता है। अच्छा, दूसरा जो एक अहम सवाल जो बार बार कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बार बार साबुन से हाथ धोना जरूरी है? कितनी बार धोना है, कब कब धोना है, या रेगुलरली धोते रहना है? बार बार से हमारा ये आशय है कि आप खाना खाने से पहले, अच्छा। खाना खाने के बाद, हाँ। बाथरूम जाने से पहले, बाथरूम जाने के बाद, कोई भी बाहर से आई हुई चीज को हैंडल करने से बाद, कोई भी पेशेंट्स के कांटेक्ट में पॉसिबली आने के बाद। सो ये अगर हम आपको 10 बार ही हाथ धोने को कहते हैं, तो ह्यूमन नेचर ऐसा है कि पॉसिबली आप उसमें जो है वो 7 या 8 बार याद रखेंगे, बाकी बारी तो आप भी भूल जाएंगे जी। बट जितना आप जरूरी इसको समझेंगे और जितना इसको आप एज अ हैबिट बना लेंगे कि उसको आपको रिमाइंड ना करना पड़े, उतना ही ये आपकी खुद की सुरक्षा के लिए है। सो चाहे हम आपको खांसने के तरीके सिखा रहे हैं टीवी चैनल्स के थ्रू, या हम आपको जो है हाथ धोने की बात कह रहे हैं, वो आपकी अपनी भलाई के लिए कह रहे हैं। सो बार बार भी हाथ धोएंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है, वो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है। उसमें जो है वो कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है, दैट इज फॉर योर ओन बेनिफिट कि आप जितना बारी हाथ धोएंगे उतना फायदा है, उतना आप सेफ रहेंगे। तो डॉक्टर लाल, एक और सवाल ये कि अब बुखार हो जाए अगर किसी को, तो बुखार होने पर क्या कोरोना का टेस्ट कराना है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बीमारी और फ्लू टाइप सिम्टम जिसको कहते हैं हम, कि फ्लू लाइक डिजीज जो होती है, इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन, ILI, तो इसमें ये तो हम लोग पिछले 50 सालों से देख रहे हैं। तो इसमें जो फर्क है उसको सिर्फ आपको नोटिस करना है कि इसमें जो सडन डिटीरियोरेशन जब होती है जुकाम खांसी में, जो गले की खराश से स्टार्ट होता है, तो गला जब सूखता है तो आप गर्म पानी पीते रहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत जरूर खराब हो रही है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है और बुखार हो रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए फिर कि उनको कोरोना हो सकता है, कोविड-19 हो सकता है। तो फिर ये बात थोड़ी और बढ़ जाती है। पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि इस डिजीज में हमने ये भी देखा है कि आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टेस्ट है, वो भी जाने शुरू हो जाते हैं। तो गले की खराश, जिस वक्त ड्राई हैकिंग कफ होती है इंसान को, उस वक्त अगर आप उस वक्त से गर्म पानी पीना या गरारे करने शुरू कर दें, तो किसी हद तक ये कोरोना टल सकता है। और सिर्फ बुखार हो तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है? सिर्फ बुखार? नहीं जी, ऐसा नहीं है। अच्छा, डॉक्टर मोनिका,
डॉक्टर मोनिका, हाथ धोने की हमने बात की। अब जैसे ऑफिसेज में हम लोग जा रहे हैं, जैसे या कई लोगों को जाना पड़ रहा है जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं, आप भी जा रहे हैं या कहीं और भी जाना पड़ रहा है, अब वहाँ वॉशरूम्स में जाते हैं, आपने कहा पहले हाथ धोएं बाद में हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद उनको सुखाना कैसे है? हैंड ड्रायर से सुखाएं या पेपर टिश्यू से सुखाएं? हैंड ड्रायर इज मच बेटर। अच्छा। अदरवाइज पेपर टिश्यू से अगर आप सुखा रहे हैं तो जब नल को बंद करना है तो उसको भी जो है वो डायरेक्टली बंद नहीं करेंगे। आप हाथ धोने के बाद अगर आप नल को बंद करने के लिए जो है उसको छुएंगे तो फिर आपके हाथ दोबारा से कंटामिनेट हो गए। तो आप पेपर टिश्यू को पुल आउट कर लें और पेपर टिश्यू के जरिए ही जो है वो नल को ऊपर से बंद करें तो ज्यादा बेटर है। अगर पेपर टिश्यू नहीं अवेलेबल है तो हैंड ड्रायर इज अ मच बेटर ऑप्शन, बट हैंड ड्रायर इज a better choice as far as drying the hands is concerned. Otherwise कम से कम जो है वो अपने रुमाल से या किसी चीज से जो है हाथों को सुखा ले, बट हाथ धोना ज्यादा जरूरी है। बजाय आप ये सोचें कि अगर मेरे पास हाथ सुखाने का कोई जरिया नहीं है तो हाथ धोना नहीं जरूरी, तो ये बात सही नहीं है। अच्छा, तो मतलब पेपर टिश्यू है अगर तो नलका बंद करने के लिए पेपर टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाथ सुखाने के लिए हैंड ड्रायर बेटर है। जी जी। डॉक्टर लाल, जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं या मजबूरी में, या जैसे अब घर की ग्रोसरीज लेने के लिए तो बाहर निकलना पड़ रहा है, राशन लेने के लिए तो बाहर निकलना पड़ रहा है, वो सब तो सरकार ने अलाउ भी किया हुआ है कि आप राशन लेने जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सामान लेके आएँ, दवा लेने जाना है दवा लेके आएँ। अब उसके बाद जब घर आते हैं तो क्या लौटते ही एकदम नहाना जरूरी है डॉक्टर लाल? नहीं, नहाना जरूरी नहीं है। आप अपना हाथ मुंह धो सकते हैं। और जहां पे भी कोई भी नई एक्टिविटी अगर आप करके आए घर के बाहर, तो आपको हाथ धोने बहुत जरूरी हैं। अच्छा। और ये भी आपने पहले सुना होगा कि हम दिन में कोई 500 या 1000 बारी अपने हाथों से मुंह को या फेस को टच करते हैं। तो उस वक्त अगर आप अपना मुंह हाथ धो ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आपके लिए अच्छा ही है। और इन एनी केस आपकी जो अभी एक्टिविटी है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। तो आप ये वो पुराना टाइम अभी नहीं आया है, नहीं आने वाला है इतनी जल्दी। आप बाहर जाते हैं ग्रोसरी लेके, जैसे वापस आएंगे आप अपने आप हाथ साफ करिए, मुंह धोइए और अपने आप को ठीक रखिए। और काम से अगर लौट रहे हैं जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में हैं, मीडिया वाले हैं, सिक्योरिटी में हैं, डिलीवरी में हैं, बिल्कुल सेम रूल्स अप्लाई टू देम आल्सो। एसेंशियल सर्विसेज में जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल हैं, कोरियर सर्विस वगैरह हैं, और भी कई चीजें हैं। अब तरखान, तो उनके लिए भी जरूरी नहीं है कि वो नहाएं, लेकिन हाथ जरूर धोएं। हाँ नहीं, नहाना उतना जरूरी नहीं है। हाथ और मुंह साफ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अर्ज करा है कि आप अपने फेस को कई बारी अननोइंगली टच करते रहते हैं। दैट इज द रीजन। अच्छा। और फेस मास्क लगा के बाहर जाएं। तो अभी आपने जैसे कहा कि बुखार है तो वो ज़रूरी नहीं है उसमें टेस्ट कराना हो, लेकिन खराश पे थोड़ा गर्म पानी पीना है। लेकिन अगर गले में खराश है तो उसका मतलब कोरोना तो नहीं है? या मान लिया जाए कि खराश है तो कुछ हो सकता है? नहीं इतना। हाँ नहीं किशोर जी, ये चीज हमने अब हर घर की कहानी है कि हर एक को खांसी, जुकाम और इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हर साल और कई महीने रहते हैं। जी। तो कोरोना क्योंकि एक नई बीमारी है तो हम उससे डर रहे हैं, पर इतना डरना भी नहीं है कि आपकी बिल्कुल जो लाइफ है वो बिल्कुल ही फुल स्टॉप पे आ जाए। तो खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में प्रॉब्लम, ये इसके हॉलमार्क्स हैं। और वो शक्ल पे लिखा होता है उस आदमी के कि ये अब कोरोना इसको होने वाला है। और वो जो टेस्टिंग है वो अब आप समझ रहे हैं कि पहले जो टेस्ट जो होते हैं वो नाक और गले से हम उसका स्वैब लेते हैं और उसके बाद हम फिर आपको बताते हैं कि इसको कोरोना वायरस है या नहीं है। नहीं, पर वो डर में क्या हो रहा है ना, आपके ना शक्ल पे लिखा होता है, डर में क्या हो रहा है कई लोगों को कि उनकी शक्ल पे खुद ही लिखा हुआ आ जा रहा है कि कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया है। उनके लिए उनको क्या करना है कि खराश हो गई तो उनको डर ये लगने लगता है कि बहुत कुछ हो गया। हाँ नहीं, तो उनको वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, डॉक्टर को घर पे बुला सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सोचते हो कि अगर आपको हो सकता है तो ये हमारा मतलब एक दावा है कि हमें पेशेंट की बात माननी चाहिए। पर वहम का जिस वहम की जो साइड है वहां से आपको डरना है।
कि अगर छींक मारी, 5 बारी छींके आ गई या खांसी, थोड़ा सा रनिंग नोज हो गया, तो वो कोरोना नहीं है। आपको अब ये भी तो पता है कि आप किसी से जाके मिले नहीं है, हाँ। ना ही आपको कोरोना पॉजिटिव वाले से आपका कोई मेल मिलाप हुआ है, ना ही आप मेडिकल फ्रेटर्निटी के, जो कि हम तो रोज जाके उनके गले में से, नाक में से सैंपल ले रहे हैं। तो जब ये चीजें मिसिंग हैं तो फिर अपनी जजमेंट को भी यूज करना चाहिए और बिल्कुल अपनी लाइफ को हैप्पीली लीड करें। डरने से काम नहीं बनेगा। डॉक्टर मोनिका, दफ्तरों की बात की हमने, और अभी जो लोग जा पा रहे हैं उसके बाद भी तो लोग जाएंगे। अब जब खुलेगा धीरे धीरे धीरे, कोई सेक्टर पहले खुलेगा, कोई बाद में खुलेगा, क्योंकि ये तो लग रहा है कि काफ़ी लंबा चलने वाला है सिलसिला जब तक कोई दवा या वैक्सीन नहीं निकलती है। अब जैसे दफ्तर गए, दफ्तर में बहुत सारी चीज़ें, अभी हमने बात की हैंड ड्रायर, पेपर टिश्यू की, कॉफ़ी मशीन होती है, कॉमन एरियाज होते हैं। अब ये कॉफ़ी मशीन की कॉफ़ी पी लें या नहीं पिए? कॉफी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात वही है कि आप जब कॉफी पी लें तो उसके बाद जो है वो हाथ धो लें और मास्क अपना वापस से दोबारा मुंह पे लगा लें, ताकि जो है वो एक आम इंसान जो है 1 घंटे में कम से कम 15 से 20 बारी बिना जाने अपने नाक और मुंह को छेड़ता है। हाँ। तो आप कॉफी जरूर पीजिए, कॉफी का मजा उठाइए, बट उसके बाद जो है जब कॉफी पी ली तो हाथ धो लीजिए और अपना मास्क वापस से अपने नाक और मुंह पे लगा लें, ताकि आप गलती से जो है वो, अगर आप किसी कॉफी मशीन ही नहीं, ऑफिस में जो है टेबल टॉप्स, फोन्स, डोर हैंडल्स, सभी से तो इन्फेक्शन हो सकता है। सो इसलिए जो है वो हाथ धोना भी जरूरी रहेगा और मास्क लगाना भी जरूरी रहेगा। कॉफी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाथ धोना ही सबसे बड़ा जो गुर है वो लग रहा है। डॉक्टर लाल, ये घड़ी, अंगूठी, चूड़ियां, ये पहनने? हाँ जी, बिल्कुल इनको पहनिए, पर आप अपनी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट करिए। अब आपको जाके किसी से हाथ नहीं मिलाना, किसी को आपको जजफी नहीं डालनी, ना ही आप डॉक्टरी प्रोफेशन के कि आपने जाके पेशेंट को एग्जामिन करना है। तो अपनी चीजें बिल्कुल पहनिए। अब हम ये कड़ा पहनते हैं, घड़ी पहनी हुई है हमने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू फेस और डू योर सेल्फ, यू नो, योर नॉर्मल ड्यूटीज, जो नॉर्मल आपकी जो लाइफ चल रही है, इसको प्लीज चलते रहने दीजिए। डॉक्टर मोनिका, अब गर्मी बढ़ रही है, मच्छर दिख रहे हैं, अब मच्छर काटने से कोरोना फैलता है क्या? मच्छरों से डर लगने लगा है? मच्छरों से बिल्कुल भी कोरोना नहीं फैलता। मच्छरों से केवल जो है वो मलेरिया और डेंगू फैलता है। तो अब हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय, जब बारिशें आएंगी तो वो मच्छरों से कोरोना नहीं होगा। मच्छरों से डेंगू और मलेरिया से बचने की जरूरी है, बट मच्छरों से अभी तक कोई भी कोरोना का ट्रांसमिशन डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फैलता। अच्छा, ये अब डॉक्टर लाल, सैनिटाइजर, इससे कोरोना का खतरा कम होता है? हाँ जी, सैनिटाइजर का सिर्फ ये उपाय है कि जब आपके पास साबुन और पानी ना हो तो आप सैनिटाइजर लगा लीजिए। तो एक मेक शिफ्ट है। अब अपनी जेब में आप जाके साबुन तो हर जगह नहीं लेके जा सकते। तो पहला आप थोड़ा बैग में रख लिए, या पहला प्रेफरेंस जो है वो साबुन पानी है, अगर ना हो तो सैनिटाइजर है, ये माना जाए? साबुन पानी इज द बेस्ट है। अच्छा। जी हाँ। तो साबुन पानी बेहतर है, ना हो तो सैनिटाइजर के। ये नहीं, कई लोग ये सोच रहे हैं कि भाई सैनिटाइजर बेहतर है साबुन पानी से, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। डॉक्टर मोनिका, नहाने की बात की हमने डॉक्टर लाल से। अब लौटकर, काम से लौटकर या बाजार से लौटकर या कोई चीज बाहर से लेकर लौटकर, कपड़े अपने धोना जरूरी है क्या? कई लोग क्या है कि जाते ही नहा रहे हैं और कपड़े धो रहे हैं सबसे पहले। देखिए, सभी लोगों को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो नॉन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। सो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जरूरी है कि जब वो काम से वापस जाएं तो वो जो है वो नहाएं भी और अपने कपड़े जो है वो सेपरेटली वॉश भी करें। बट जो हॉस्पिटल्स में काम नहीं कर रहे, जो डॉक्टर्स या नर्सेज या मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो कपड़े अलग से धुलवाएं या नहाएं। उनके लिए हाथ धोना जो है वो मुंह धोना काफी है। बाकी लोग जिनमें रिस्क बिहेवियर है या जिनमें एक्सपोजर ज्यादा है, उसमें मैं डॉक्टरों और नर्सेज के अलावा पुलिस कर्मचारी को भी इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि उनका भी एक्सपोजर जो है वो काफी हद तक आम जनता के साथ है। तो इन लोगों के लिए फायदेमंद है कि जब वो घर जाएं तो वो नहा लें और कपड़े जो है वो अलग से वॉश कर लें। बट नॉर्मल ऑफिस जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं, जब वो घर जाते हैं तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो नहाएं या कपड़े अलग से वॉश करें। उनके लिए हाथ मुंह धोना काफी रहे। सूंघना, आपने कहा सूंघने की, डॉक्टर मोनिका ने भी बताया सूंघने का कनेक्शन बताया जा रहा है। ये क्या सूंघने की शक्ति कम हो तो कुछ टेस्ट कराना चाहिए? सूंघने का कोरोना से क्या कनेक्शन है? हाँ,
हाँ नहीं साहब, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है सूंघना, सिर्फ आइसोलेटेड चीज़। जब पेशेंट को खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तो उससे पहले जब पहली स्टेज में आता है, तो ये देखा गया है कि कई लोगों में, नॉट इन एवरी केस, कई लोगों में उसकी सेंस ऑफ स्मेल थोड़ी कम हो जाती है और थोड़ा टेस्ट भी कम हो जाता है। अच्छा, तो ये चीज एक, मतलब इट्स वन ऑफ द सिम्टम्स विच इज देयर, बट नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम विच आई एम री एम्फसाइजिंग। सो दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, तो मतलब होता है, लेकिन अगर ये सबसे अहम चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये नहीं है कि सूंघने की शक्ति कम हो तो आदमी पैनिक करे। हाँ जी, आदमी को सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है: खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में प्रॉब्लम। ये तीन कार्डिनल इसके क्या कहते हैं, पॉइंटर्स हैं कि ये कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकती है। डॉक्टर महाजन, ये मास्क पहनने की बात बार बार कर रहे हैं लोग, और सब की मास्क रेगुलरली पहनना चाहिए, तो सोते वक्त भी पहनना है? सोते वक्त तो आप घर पे सो रहे हैं तो मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सोने से पहले हाथ जरूर धो के सोएं। तो बार बार जिक्र हाथ धोने का हो रहा है, बट रात को सोते टाइम मास्क की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर लाल, ये दस्ताने भी क्या हर जगह पहनने हैं? नहीं जी, नॉर्मल आदमी को दस्ताने पहनने की जरूरत नहीं, वो हम लोगों के लिए हैं जो कि हम ऐसी चीजें टच करते हैं, या कोई आपका प्रोफेशन ऐसा है कि बार बार, जैसे एक पैकर है, ये उसको हर 20 पैकेट उसने 1 घंटे में खोलने हैं, बंद करने हैं, तो ये भी नहीं है। पर सिर्फ जो आप अपना मास्क पहने और किसी चीज़ को टच ना करें तो अच्छा है। जैसे बाहर जाएं और वापस घर में आए तो आपको हाथ मुंह धोना है, बस ये हमारी आपसे ये हमारी आपसे दरखास्त है। डॉक्टर महाजन, नोटों और सिक्कों को भी सैनिटाइज करना है क्या? नहीं, नोटों और सिक्कों को सैनिटाइज नहीं करना, पर जितना कोशिश करें नोटों और सिक्कों के बिना जो है, अगर आप जो है वो मनी ट्रांसफर या कार्ड या किसी ऑनलाइन सिस्टम से जो है वो पैसे दे सकते हैं। तो आजकल तो हर किसी के पास कोई ना कोई सिस्टम है जिसमें बिना पैसे या नोट को छुए जो है वो काम गुजारा चलाया जा सकता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बट नोटों को सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। नोटों को हैंडल करने के बाद जो है वो हाथ धो लेंगे तो उतना काफ़ी रहेगा। डॉक्टर लाल, जूते चप्पल, अब जैसे बाहर गए, सब्जी लेने गए, कुछ भी करने गए, अब जूते चप्पल पहन कर गए और लौट के आए, तो क्या वो बाहर रखने हैं? हाँ, तो वो अगर आप बाहर रखें तो वो बेहतर है। और ये चीज़ इटली में देखी गई है, क्योंकि वहाँ पे कई लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो इन्फेक्शन है वो जूतों के साथ आ रही थी, पर इटली और इंडिया में बहुत फ़र्क है। तो हम इस चीज़ को दोहराना नहीं चाहते। आप इंडियंस की, वैसे भी हम घर में नंगे पैर या चप्पल पहन के घूमते, कोई यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है कि हमेशा हम जूते पहन के घूमें। तो आप आपकी जो रूटीन है आप वो प्लीज़ करते रहिए। और नोटों से मुझे एक चीज़ और याद आई कि जब हम लोग नोट काउंट करते हैं ना, तो ज़ुबान से थूक लगा के गिनते हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। वो एक कुप्पी के अंदर एक स्पॉन्ज पड़ा होता है, आप उसको यूज़ करिए अगर आपने इतने सारे नोट गिनने हैं तो। अच्छा, तो वो गिनने के वक्त थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए। डॉक्टर महाजन, ये अब बात आती है, जैसे सिगरेट वगैरह पीने वालों को मना किया गया है कि वो ना पिएं, उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, वो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, वो तो वैसे ही सेहत के लिए हानिकारक है। इसी तरह शराब भी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन क्या शराब से भी कोरोना होता है? खतरा है? शराब या सिगरेट दोनों से कोरोना नहीं होने वाला, बट शराब और सिगरेट दोनों से आपकी इम्यूनिटी या कोरोना से लड़ने की शक्ति जरूर कम होने वाली है। तो शराब और सिगरेट तो वैसे ही सेहत के लिए हानिकारक है, कोरोना हो या ना हो। बट इन दोनों से डायरेक्टली कोरोना नहीं होने वाला, बट आपका जो आउटकम है, अगर आपको खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाए तो आपकी जो बीमारी है वो ज़्यादा सिवियर हो सकती है कंपेयर टू पीपल जिनमें की जो शराब या सिगरेट का सेवन नहीं करते, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो चुकी होगी। डॉक्टर महाजन, बाहर से लौटने वालों की बात है, सब्जी लेने गए, दुकान पे गए, कहीं भी गए, कुछ लोग काम पे जा रहे हैं या जाना पड़ रहा है, अब वो लौटें तो क्या कुछ देर अकेले रहें, उससे कुछ फायदा है? नहीं, अकेले रहने की जरूरत नहीं है। आप आके जो है आपका मास्क उतारने का तरीका सही होना चाहिए। मास्क की जो बाहर वाली सरफेस है उसको ना छुइए, क्योंकि जो भी कीटाणु हैं, जो भी वायरस या जर्म्स हैं, वो मास्क की बाहर वाली सतह पे हैं।
तो आप मास्क को ध्यान से उतारेंगे, उसकी बाहर वाली सरफेस को बिना छुए और हाथ धो लेंगे। तो उसके बाद आपको जो है वो दूरी बनानी जरूरी नहीं है कि आप बाहर से लौटे हैं तो उससे दूरी बनाने से बाकी फैमिली मेंबर्स को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि आप एटलीस्ट कम से कम 2 कपड़े के मास्क अपने पास रखें, ताकि एक मास्क को जो है वो रोज रात को धोएं और अगले दिन दूसरा मास्क जो है उसको इस्तेमाल करें। तब तक जो पहला मास्क जिसको आपने धोया था उसको आप कुछ देर जो है वो धूप में रखेंगे तो वो एक्स्ट्रा स्टेरिलाइज हो जाएगा। N95 मास्क सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए छोड़ दीजिए, N95 के पीछे नहीं भागिए। आपके लिए कपड़े का मास्क जो है वो बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, और आप कम से कम अपने पास हर फैमिली मेंबर के लिए अलग अलग 2 मास्क रखें। एक को इस्तेमाल करें, एक को धो के सैनिटाइज करिए, धूप में रखिए और दूसरे वाले का उस दिन इस्तेमाल करें। सो उसको आप ऑल्टरनेट डे यूज करिए। और लिफ्ट का इस्तेमाल कैसे करें? लिफ्ट के लिए अगेन जो है वो बटन को आपने अगर छुआ है तो उसके बाद आप अपने मुंह या नाक को हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका नाक और मुंह जो है वो ढका रहेगा। साथ ही साथ के लिफ्ट के बटन्स को जो है वो सैनिटाइज करना चाहिए। कोशिश करें कि सीढ़ियों से नीचे उतरें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं, सिर्फ सीढ़ियों से नीचे उतरने का जो है वो प्रबंध करें। लिफ्ट में अगर जाना जरूरी है तो लिफ्ट के बटन्स को जो है वो सैनिटाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर लाल, आपने कहा कि वो जो 3 लक्षण हैं, खांसी, जुकाम, बुखार और ब्रेथलेसनेस, अब सांस फूलना, अब समझिए बुखार नहीं है और खांसी जुकाम भी नहीं है, सिर्फ सांस फूल रही है, तो सांस फूलने का मतलब कोरोना तो नहीं? नहीं जी, सिर्फ सांस फूलना कोरोना नहीं है। उसमें बहुत और चीजें हो सकती हैं पर कोरोना नहीं है। तो आपको मतलब इतना पैरानॉइड नहीं होना चाहिए। ये जो कोरोना के जो पेशेंट्स आते हैं, इनका एक तो हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट है और उनकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि इनको कोई प्रॉब्लम है, नंबर 1। और कई पेशेंट्स बाद में आते हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं। जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है उसको कोई लक्षण है ही नहीं, तो उसके लिए हमें और भी मतलब दैट इज द रीजन व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम दीज क्लस्टर्स कि जो भी उनके कांटेक्ट में आया है जिनको कोरोना था तो और उनको अपने बीमारी नहीं हुई बट दे कैन स्टिल कैरी द वायरस एंड इन्फेक्ट टू द अदर्स, दैट इज अ सेपरेट काइंड ऑफ अ डिस्कशन ऑल टुगेदर। तो उसमें पर नॉर्मल आदमी के लिए जो लक्षण हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में प्रॉब्लम, अगर ये लक्षण आते हैं तो आप प्लीज सीधा अपने डॉक्टर के पास जाइए या सीधा सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाइए, चले जाइए वहां पे। मास्क की आपने बात की कि जैसे एक तो वो तो धोने वाले मास्क हो गए, उनको तो धो सकते हैं तो जरूर धो लें। डॉक्टर महाजन ने भी बताया किस तरीके से धूप में रख सकते हैं N95 वगैरह को, लेकिन ये बाकी जो मास्क हैं जो एक ही बार इस्तेमाल करने हैं या जो दोबारा बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, डॉक्टर लाल, वो कैसे डिस्पोज ऑफ करें? उनको कैसे उनको फेंकने के लिए भी कुछ खास ध्यान रखना है? हाँ, देखिए ये जो N95 जो जनता के लिए, जो मासेस के लिए मास्क नहीं है, ये जो मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, नर्सेस के लिए है, ये मास्क साफ हो सकता है। और अब नए नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं कि कैसे इनको साफ करना, क्या नहीं है, जो मैं यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगा। पर यहाँ पे आपके पास 2 चारे हैं। एक तो जो आपकी नॉर्मल सर्जिकल मास्क है, जो जिसमें थोड़ा जो कपड़े का नहीं लगता, वो आप धो नहीं सकते, पर जो कपड़े वाले हैं वो आप जरूर धोइए। सो अब 2 ही चीजें आपको कह सकते हैं कि आजकल हम पहले कहते थे, हम डॉक्टर लोग शुरू में ये बता रहे थे कि हर आदमी को मास्क पहनने की जरूरत भी नहीं है। पर अब जो नई थिंकिंग आई है वो ये है कि इस कीटाणु के जब हम खांसते हैं, छींकते हैं या जोर से बात करते हैं, तो उसके जो वायरस पार्टिकल्स हैं ड्रॉपलेट फॉर्म में, वो माइक्रो ड्रॉपलेट पे एक तो दूर जा रहे हैं, जमीन पे नहीं गिर रहे और हवा के अंदर मंडरा रहे हैं। ये चीज ये नई, अब बीच में जब से हमने कोरोना के बारे में बात करनी शुरू करी, ये बाद में ये कई चीजें हमें भी पता चलती हैं। तो ये चीजें आ रही हैं, इसलिए हर आदमी के लिए अनिवार्य हो गया है कि वो मास्क पहन के बाहर जाए और जब वापस आए तो घर में, जैसे डॉक्टर महाजन ने बताया कि आप मास्क अपना उतार दीजिए, बाहर से उसको टच मत करिए, कपड़े का है तो आप उसको वॉश कर लीजिए। सो दैट इज ऑल व्हाट वी हैव टू से। लिफ्ट की आपने बात करी थी, आप लिफ्ट में जो भीड़ भड़क्का नहीं होने दीजिए। अगर लिफ्ट में वो लिखा होता है कि 20 आदमी आ सकते हैं, आप कृपया 4-5 लोग से ज्यादा मत जाइए,
जाके फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जब बटन जो दबाएंगे तो आज के लिफ्ट वालों को कहिए कि इनको एक आदमी वहाँ पे हो जो इनको साफ करता रहे, या एक ही आदमी उसको दबाए तो हर एक आदमी को वो बटन दबाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बटन दबाएंगे उसको पहले किसने दबाया था तो वो एक टॉपिक फिर छिड़ जाता है। तो बेस्ट चीज़ तो ये है कि हमारे जो लिफ्ट मैन होते हैं उनको कहिए कि आपकी ड्यूटी है, पर आजकल तो सारे जो सरकारी दफ्तर वगैरह हैं वो बंद है। तो ये 20 तारीख के बाद आपको देखा जाएगा कि किस ग्रेडेड तरीके से क्या चीज़ें जो एक्टिविटीज़ें अलाउ करेंगे। और जो लिफ्ट की जहाँ पे बात आई वो तो बहुत जब मंजिलें ज़्यादा होती हैं या ऑफिस है तो तब वो बात दूसरी है, वहाँ पे आप मैनेज कर सकेंगे ये चीज़। डॉक्टर महाजन, मल्टी स्टोरीड घरों में लोग रहते हैं और कई जगह आजकल कबूतर बहुत होते हैं और लोग कबूतरों से भी डर गए हैं। कुछ लोग उनको दाना भी खिलाते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पशु पक्षियों को दाना खिलाइए, क्योंकि वो भी उनको भी जो निर्भर हैं इंसान पर खाने के लिए, उनको भी खाना नहीं मिल पा रहा है लॉकडाउन की वजह से। अब ये कबूतर एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हैं, इनसे डर है क्या? इनसे कुछ कोरोना वायरस फैल सकता है? कबूतरों से कोरोना वायरस नहीं होता। कबूतरों से एक तरह का एटिपिकल निमोनिया जरूर होता है, बट वो कोरोना वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कबूतरों को दाना आप दे सकते हैं। और ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये बिना डॉक्टर के पूछे ले सकते हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। आपकी अगर और कोई भी दवाइयाँ चल रही हैं या आप जो है वो किसी भी बीमारी के मरीज हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह के बिना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि और दवाइयों के साथ इसके ड्रग इंटरैक्शंस हो सकते हैं या बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी आपको जानकारी नहीं है। सो आधी अधूरी जानकारी के साथ दवाई लेने से आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है बजाय कि फ़ायदा होने के। सो हर पेशेंट को या हर इंसान को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रैंडमली नहीं खाना। पहले अपने डॉक्टर से पूछिए कि आपको इसकी ज़रूरत है भी है या नहीं है, और अगर है तो आप बाकी जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनके साथ इसका कोई रिएक्शन तो नहीं होने वाला, फिर उसके बाद ही आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज़ करेंगे। खुद से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिल्कुल भी नहीं लेना। डॉक्टर लाल, योग की बात की जाती है, ये योग कोरोना से बचाता है? योग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, योग और जो फिजिकल एक्सरसाइज है ये किसी हद तक आपका इम्यून सिस्टम को सही रखती हैं। अच्छा। सो नटशेल में ये कहना है कि आजकल जब हमें बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं है, जो लोग सैर करने जाते थे आजकल उस पर भी पाबंदी है, आपके पार्क वगैरह सारे बंद कर दिए गए हैं और सड़कों पे भी आपको घूमना अलाउड नहीं है। तो आप घर में आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो आप अप एंड डाउन सीढ़ियों पे जाइए, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए। और दूसरा जो आपने बिल्कुल सही कहा, योग अगर आप कर रहे हैं, आपने सीखा हुआ है तो आप ज़रूर करिए, ना कि सडनली अब चूँकि कोरोना है आप इसको शुरू करें अकेले, क्योंकि इसको योग को सिखाने के लिए आपको एक इंस्ट्रक्टर या क्लास में जाना पड़ेगा।